नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं दिवाली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है। तो आप में से कुछ लोगों ने पटाखों की आतिशबाजी शुरू भी कर दी होगी। हम सब यह पटाखे फोड़ते तो हैं, मगर ज़्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता कि आखिर इन्हें बनाया कैसे जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यह ही बताऊँगा कि इन पटाखों को फैक्ट्रीज़ में बनाया कैसे जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फुलझड़ी की। यह बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आती है, और ख़ासकर छोटे बच्चों को तो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि यह जलाने में काफ़ी आसान होती है। तो चलिए जानते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले इन कॉपर की स्टिक्स को कुछ इस तरह लकड़ियों के बीच फंसाया जाता है, फिर वह कुछ इस तरह तैयार हो जाता है। अब इन्हें एक ख़ास तरह के पेस्ट में डुबाया जाता है। इस पेस्ट को स्पार्कलर मटेरियल या बारूद कहा जाता है। फिर इस पेस्ट में डुबाने के बाद जब यह सूख जाते हैं तो वापस उसे इसी पेस्ट में डुबाया जाता है ताकि वो और मोटा हो सके। इसके बाद इस पर मैग्नीशियम पाउडर डाला जाता है। इसी पाउडर के कारण फुलझड़ी कुछ इस तरह जलती है। बाद में यह पेस्ट पाउडर के साथ सूखकर चिपक जाती है और इसे सूखने में लगभग 2 से 3 दिन लग जाते हैं। अब फुलझड़ी अच्छे से सूखने के बाद इसे निकाल लिया जाता है और फिर इन्हें बॉक्सेस में पैक कर दिया जाता है, और इस तरह से यह फुलझड़ी पूरी तरह से तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं पटाखों में मशहूर सुतली बम की। यह उन बॉम्ब्स में से एक है जो फटने के बाद काफ़ी तेज़ धमाका करते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर इन्हें बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले कार्डबोर्ड के इन बॉक्सेस में बारूद को भरा जाता है। उसके बाद इन बॉक्सेस पर यह धागा लपेट दिया जाता है। इसी धागे को हम लोग सुतली कहते हैं। इस तरह सुतली बांधने के बाद इन्हें सूखने के लिए धूप में रख दिया जाता है, जिसके बाद इन पर हरा रंग डाला जाता है। फिर यह कलर कुछ ही घंटों में सूख जाता है। अब इनमें एक सुई की मदद से छेद किया जाता है और फिर उसमें फ्यूज़ घुसाया जाता है और सुतली बम तैयार हो जाता है। इसके बाद इन्हें बॉक्सेस में पैक कर दिया जाता है और अब यह सुतली बम पूरी तरह से फटने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं लाल पटाखों की लड़ी की। मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाली यह लाल पटाखों की लड़ी छोटे पैकेट से लेकर बड़े रोल तक हर साइज़ और अलग अलग रेंज में मिल जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन्हें बनाया कैसे जाता है। पहले इस बड़े से रेड कलर के पेपर को इस कटर में डाला जाता है और यह मशीन इसे पतले पतले रोल्स में कन्वर्ट कर देती है। अब इन लंबे लंबे रोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में काटा जाता है। अब इन छोटी छोटी ट्यूब्स को कुछ इस तरह से पैक किया जाता है। उसके बाद इस मशीन की मदद से इन्हें नीचे से सील कर दिया जाता है। फिर इन्हें फिलिंग मशीन में डाला जाता है। यहाँ इनमें बारूद और फ्यूज़ डाला जाता है। अब इनमें लगे फ्यूज़ को अच्छे से फिक्स किया जाता है। फिर इनकी लड़ी बनाकर इन्हें पैक किया जाता है। अब यह लाल पटाखों की लड़ी पूरी तरह से तैयार है। अब बात करते हैं आसमान में जाकर फटने वाले रॉकेट की। शादी हो या फिर कोई फंक्शन, पटाखों में अगर रॉकेट ना हो तो मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि इन्हें फोड़ने का मज़ा ही अलग है। तो चलिए जानते हैं कि रॉकेट आखिर बनते कैसे हैं। सबसे पहले कार्डबोर्ड को सर्कल शेप में काट लिया जाता है। उसके बाद कार्डबोर्ड के रोल्स बनाए जाते हैं। इन रोल्स को रस्सी से बांध दिया जाता है। अब इनमें स्टिक्स डाली जाती है। फिर इनमें मिट्टी डाली जाती है और उसके बाद इन्हें प्रोसेसिंग मशीन में डाला जाता है, जहां कंप्रेसर के द्वारा मिट्टी को प्रेस किया जाता है। इससे यह नीचे से सील हो जाते हैं। अब इन रोल्स में फ्यूज़ डालने के लिए छेद किया जाता है और फ्यूज़ डाला जाता है। फिर इनमें बारूद डाला जाता है और उसके बाद वह सर्कल शेप के कार्डबोर्ड के पीसीस को इसमें डाला जाता है और फिर इसमें वापस बारूद डाला जाता है। पहली बार जो बारूद इसमें डाला जाता है वो इसे ऊपर उड़ाने के लिए डाला जाता है, और दूसरी बार डाला हुआ बारूद रॉकेट के ऊपर उड़ने के बाद फटने के लिए डाला जाता है। फिर इन पर ऊपर कॉनिकल शेप का कार्डबोर्ड लगा दिया जाता है। उसके बाद इन्हें पेपर से रैप किया जाता है और अब इन्हें
बॉक्सेस में पैक कर दिया जाता है और अब यह रॉकेट उड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए अब बात करते हैं अनार की। जब यह जलता है तो माहौल में रौनक ले आता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस अनार को बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले अनार के बाहर के हिस्से को बनाया जाता है। एक कार्डबोर्ड को कोनिकल शेप में कन्वर्ट किया जाता है और फिर इसमें बारूद डाला जाता है और फिर सर्कल शेप का कार्डबोर्ड लगाकर इसे नीचे से बंद कर दिया जाता है और फिर इसके बेस को मजबूत बनाने के लिए नीचे मिट्टी की कोटिंग कर दी जाती है, जिससे अनार पूरी तरह से सील हो जाता है। अब इन्हें सूखने के लिए रख दिया जाता है। सूखने के बाद इनमें ऊपर से छेद किया जाता है और फ्यूज़ को बारूद में डुबाकर इन छेदों में डाला जाता है। अब इन्हें रेड पेपर से रैप करने के बाद इन पर स्टिकर लगाया जाता है। उसके बाद इन्हें बॉक्सेस में पैक कर दिया जाता है। अब यह अनार जलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब बात करते हैं चक्री की। चक्री जलाने में एक अलग ही मज़ा है और क्यों ना हो, तेज़ी से घूमते हुए इसकी लाइटिंग बड़ी ही शानदार लगती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर यह चक्री बनाई कैसे जाती है। सबसे पहले पेपर को पतले पतले रोल्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब इसमें बारूद भरा जाता है। फिर इसे एक रॉड से कुछ ऐसी शेप में बना लिया जाता है और उसके बाद इसे कुछ इस प्रकार रखा जाता है ताकि इसकी शेप चेंज ना हो। अब इस पर स्टिकर लगा दिया जाता है और नीचे एक कवर लगा दिया जाता है ताकि यह तेज़ी से घूम सके और फिर इन्हें बॉक्सेस में पैक कर दिया जाता है। अब यह चक्री जलने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका इन सब में से फेवरेट पटाखा कौन सा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मिलेंगे ऐसी ही किसी नई वीडियो में। तब तक आपको और आपके परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।